हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी अनुवाद करना और स्टोरी को रीडिंग डालना, इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। तो आज मैं जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ वह एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है फार्मर गॉर्डन एंड सैम हेल्प्स द स्क्वेरल। तो इसमें वर्ड बाय वर्ड मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। फार्मर का अर्थ हुआ किसान, गॉर्डन नेम है, एंड सैम, सैम भी नाम है, हेल्प्स यानी कि मदद करते हैं, द स्क्वेरल, स्क्वेरल मतलब कि गिलहरी। तो इस टाइटल का अर्थ हुआ कि किसान, गॉर्डन और सैम गिलहरी की मदद करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। द हार्वेस्ट is a good one, said farmer Gordon, looking with satisfaction at his corn fields. क्या मतलब है इसका? हार्वेस्ट यानी कि फसल, फार्मर का अर्थ होता है किसान, लुकिंग यानी कि देखते हुए, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि से, कॉर्नफील्ड्स यानी मक्के की खेत। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि फसल अच्छी है, सेड फार्मर गॉर्डन यानी कि किसान गॉर्डन ने कहा, लुकिंग विथ सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि से देखते हुए, एट हिज कॉर्न फील्ड्स अपने मक्के की खेत को। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि किसान गॉर्डन ने अपने मक्के की खेत को संतुष्टि से देखते हुए कहा कि फसल अच्छी है। जस्ट मेक श्योर दैट द लिटिल क्रिएचर्स आर नॉट हर्ट व्हेन वी हार्वेस्ट द कॉर्न, सैम ही टोल्ड हिज सन। क्या मतलब है इसका? जस्ट मेक श्योर यानी कि बस यह सुनिश्चित करो कि द लिटिल क्रिएचर्स यानी छोटे जीव, आर नॉट हर्ट यानी कि उसे चोट ना पहुँचे, व्हेन वी हार्वेस्ट द कॉर्न जब हम मक्के का हार्वेस्टिंग करें यानी कि कटाई करें। सैम अपने बेटे को किसान ने यह कहा कि यह सुनिश्चित करो कि जब हम मक्के की कटाई करें तो छोटे जीवों को चोट ना पहुँचे। When they began to cut the corn, जब वे मक्के को काटना शुरू किए, मिस्टर गॉर्डन एंड सैम saw a little squirrel scurrying with little pearls of corn into the hollow of a tree. मक्के को काटना शुरू किया तो मिस्टर गॉर्डन और सैम ने देखा, क्या देखा? एक छोटी सी गिलहरी जो कि भागकर मक्के के छोटे मोतियों को ट्री के खोखले में ले जा रही थी। He was busy running to collecting corn. वह इधर उधर दौड़कर मकई इकट्ठा करने में व्यस्त थी। Looking at him storing for the winter, chuckled the farmer. यानी कि किसान हंसा, chuckled यानी कि हंसना, किसान हंसा और क्या कहा? Look at him यानी इसे देखो, storing for the winter यानी सर्दियों के लिए भंडारण कर रही है। स्टोरिंग यानी कि भंडारण करना, इकट्ठा करना, जमा करना। लेट्स हेल्प हिम और आगे क्या कहा? चलो इसकी मदद करते हैं। ही एंड सैम स्कैटर्ड कॉर्न नियर द ट्री एंड वॉच्ड। और उसने क्या करा कि वह और सैम दोनों ने मकई को फैलाया, नियर द ट्री यानी पेड़ के पास, एंड वॉच्ड और ध्यान से देखा। The squirrel seemed surprised when he saw the corn.
गिलहरी आश्चर्यचकित लग रही थी जब उसने मकई को देखा। Now he won't have to run all over the field to look for corn, said Gordon, watching the squirrel adding busily to his winter store. आगे क्या हुआ कि Now he won't have to run all over the field to look for winter. इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि अब उसे मक्के की तलाश में पूरे खेत में भागना नहीं पड़ेगा। Said Gordon ने कहा। Watching the squirrel adding busily to his winter store. यानी गिलहरी को अपने शीतकालीन स्टोर में व्यस्तता से देखते हुए कहा। This is really a great harvest. यह वास्तव में एक शानदार हार्वेस्ट यानी कि फसल, या यहाँ पे इसका मीनिंग कटाई है, तो यह एक वास्तव में शानदार कटाई है। Said farmer Gordon. फार्मर यानी कि किसान गॉर्डन ने कहा, एंड सैम और सैम ने कहा। एंड द स्क्वेरल क्वाइट अग्रीड. और गिलहरी बिल्कुल सहमत थी। सो दिस वॉज द शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।